इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस से जाते ही पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति को बुला लिया, जिसके बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि इस मुलाकात में यूक्रेन पर हमले का बड़ा प्लान तैयार हो सकता है और अगले कुछ दिनों में उसे अंजाम भी दिया जा सकता है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात के दौरान खतरनाक हथियारों की डील हुई और लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान पुतिन इस डील पर खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि लुकाशेंको न केवल जंग में पुतिन के साथ मजबूती से खड़े हैं, बल्कि वो उनके प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के पड़ोस में मौजूद बेलारूस को उन्होंने पुतिन के हथियारों के गोदाम में बदल दिया। इसी वजह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया की ये तिकड़ी मिलकर यूक्रेन में कुछ बड़ा करने वाली है। माना जा रहा है कि इसी वजह से किम के जाते ही पुतिन ने लुकाशेंको को रूस आने का न्योता भेजा। उधर हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक पुतिन के साथ हथियारों की डील की खबरों के बीच जापान ने किम को प्रतिबंधों की याद दिला दी। जापान की विदेश मंत्री ने दो टूक कह दिया कि अगर उत्तर कोरिया रूस को हथियार देगा तो उस पर कई तरह का बैन लगा दिए जाएंगे। क्योंकि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के रूस पहुंचते ही पूरी दुनिया में अटकलें लगाई जाने लगीं कि दोनों देश हथियारों की खतरनाक डील कर सकते हैं। जापान की विदेश मंत्री ने साफ कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले में अगर किम जोंग उन ने किसी भी तरह की मदद की तो संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों के उल्लंघन के आरोप में उनके देश पर प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। उत्तर कोरिया और जापान में कट्टर दुश्मनी है, क्योंकि उत्तर कोरिया आए दिन अपनी मिसाइलों का परीक्षण जापान की सीमा के पास करता रहता है और जापान को हमेशा हमले का डर बना रहता है। इसलिए मौका मिलते ही जापान ने उत्तर कोरिया को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों की याद दिलाकर किम को चेतावनी दे दी। इधर रूस में एक गैस पाइपलाइन में हुए भीषण विस्फोट से दहशत मच गई। धमाका सरातफ नाम के शहर में हुआ, जहां रूस का एक बड़ा एयरबेस मौजूद है। वहां हुए विस्फोट की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें आसमान की ओर उठता आग का विशालकाय गोला कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। उस गैस पाइपलाइन में हुए भयंकर धमाके से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। रूस के मीडिया के मुताबिक लोग इस बात से डर गए कि कहीं यूक्रेन की सेना ने सरातफ शहर को दहलाने के लिए कोई मिसाइल तो नहीं छोड़ दी, क्योंकि यूक्रेन की सीमा से करीब 600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रूस के सरातफ शहर के एयरबेस पर पहले भी बड़ा हमला हो चुका है। और उस गैस पाइपलाइन से निकलती आग की ऊंची ऊंची लपटों को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई खतरनाक बम गिरा दिया गया। लेकिन रूस के अधिकारियों ने गैस पाइपलाइन में हुए विस्फोट को हादसा बताया, जिसकी वजह से उस गैस पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत यह रही कि उस हादसे में किसी के भी घायल होने की खबर सामने नहीं आई। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की जमकर तारीफ की और रूस के कब्जे वाले क्राइमिया पर हमला करने में यूक्रेन की मदद नहीं करने पर उन्हें धन्यवाद दिया। क्योंकि पिछले हफ्ते इलॉन मस्क ने एक ट्वीट करके दावा किया कि उन्होंने काला सागर के पास क्राइमिया में रूस की फौज पर होने वाले यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम किया था। इलॉन मस्क के मुताबिक उन्होंने इस हमले के लिए अपनी कंपनी स्पेसएक्स की सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट की सेवा यूक्रेन की फौज को देने से इनकार कर दिया था। एलन मस्क के दावे के मुताबिक ये घटना पिछले साल हुई थी, जबकि यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के एक हफ्ते बाद ही इलॉन मस्क ने अपनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की मदद शुरू कर दी थी, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद ही रूस की फौज ने यूक्रेन में इंटरनेट को ठप कर दिया था, जिसके बाद उनकी कंपनी ने सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट की सेवा यूक्रेन की सेना के लिए शुरू कर दी थी। इस बीच यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक